गुरुजी, एक प्रश्न है, क्या पूछ सकती हूँ? बोलो। क्या लड्डू गोपाल की भक्ति करने से मुक्ति मिल सकती है? देखो, ऐसा गुड़िया ने जो भगवान का स्वरूप है, कभी न कभी कुछ न कुछ तो प्रदान करवे करता है, पर हमको उस अखंड अविनाशी परमात्मा से मिलने के लिए मानवता मिला है। और जो लड्डू गोपाल हैं वो किसके स्वरूप हैं? वैकुंठवासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। और एक उदाहरण के तौर में आप सबको बता दूं कि जैसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में देवचंद महाराज जी का अवतरण हुआ। देवचंद जी कौन है? साक्षात राधा रानी के ही अवतार हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराधीन के आह्लादिनी शक्ति। वो अपने माता पिता जी के गुरु हरदास जी के पास गए, जो हरदास जो श्रीहित हरिवंश संप्रदाय के थे। उनके पास दो मूर्ति थी, एक बांके बिहारी जो भगवान के रास के स्वरूप हैं, एक बाल मुकुंद लड्डू गोपाल जो ब्रज के स्वरूप कहे जाते हैं। जब देवचंद महाराज जी अपने गुरु हरदास जी के पास आए, कहते रात दिन परिक्रमा करते। उनकी परिक्रमा से गुरु जी को बहुत परेशानी होने लगी। कहते कि ये जो शिष्य है ये ज़्यादा परिक्रमा करता है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसका पाप हम पर चढ़ेगा। इसलिए कहते बेटा देवचंद्र, मेरे घर जो मंदिर है तुम भगवान की परिक्रमा करते, चलो ठीक है, उस घर में मैं भी रहता हूँ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे रहते, मतलब सबके पर पाप चढ़ रहा है, भार हो रहा है, इसलिए ऐसा करो अपने घर व्यवस्था बना लो, मैं लड्डू गोपाल बाल मुकुंद मैं तुमको दे दूंगा, तुम अपने घर पूजा करना, अपने घर पूजा करना। उसी तरह जैसे गुरु जी का आदेश हुआ, देवचंद्र महाराज जी अपने घर व्यवस्था करके आए। अगले दिन गुरु जी के पास मूर्ति लेने के लिए, और जैसे गुरुदेव अपने घर में मंदिर में आरती पूजा करते हैं रात के समय, और मंदिर बंद कर दिए, सुबह में मंदिर खोलते हैं तो मंदिर में क्या देखते हैं कि लड्डू गोपाल जो बाल मुकुंद थे मंदिर में थे नहीं, बांके बिहारी मंदिर में थे। तो हरदास जी कहते हैं कि अपने पत्नी से उसने बताया कोई मंदिर में आया था, कोई चोरी कर लिया क्या भगवान की मूर्ति को? तो उनकी धर्म पत्नी कहते कि हे पतिदेव, मंदिर में कौन जा सकता है आपके डर के मारे, और मंदिर की चाबी आपके पास रहती है तो कौन जाएगा मंदिर में? कहते बात तो तुम सही कह रही हो, मंदिर की चाबी तो मेरे पास थी, पर भगवान तो दिख भी नहीं रहे। वो दुखी हो गए, भगवान पता नहीं आज हमसे कौन सा अपराध हो गया जो आज हमको छोड़कर भगवान पता नहीं कहाँ चल गए, रूठ गए। तो हरदास जी ने क्या किया, बांके बिहारी जो रास के स्वरूप उनको भोजन कराया, भोग लगाया, मंगल आरती के थाल भोग लगाया, पर भोजन नहीं किया। उधर देवचंद महाराज जी आए अपने गुरु जी से, कहते हे गुरुदेव मैं आ गया हूँ, मुझे मूर्ति दे दीजिए लड्डू गोपाल बाल मुकुंद की, मैं पूजा करूँगा ले जा करके। जैसे अपने घर व्यवस्था करके आए, हरदास जी कहते कि देवचंद्र मैं क्या तुमको प्रदान करूं, भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तो देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव आपने कह दिया कि मैं दूंगा, पर हमारे अंदर जरूर कुछ अवगुण रहा होगा, इस कारण से भगवान हमारे घर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान अदृश्य हो गए। देवचंद महाराज जी अपने घर लौट गए, भोजन नहीं किया। इधर गुरुदेव भी भोजन नहीं किया, उनके परिवार में भी भोजन कोई नहीं किया। जैसे रात हुई 12 बजा, उसी समय अर्धरात्र में भगवान बाल मुकुंद दर्शन देते हैं। कहते हे हरदास, हरदास ओ हरदास तुम सो रहे हो? तब जैसे भगवान की आवाज़ कान में पहुंचती है तो कहते कि ये तो मेरे प्रभु की आवाज़ है। कहते क्या प्रभु हमको छोड़कर चले कहाँ गए? तो मैं तो भगवान कह रहे मैं तो सिंहासन पर ही बैठा हूँ, पर दिखाई क्यों नहीं देते हो? कहते इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि तुम हमको देवचंद के घर जो भेज रहे थे। तो हरदास जी कहते कि हे प्रभु जैसे मैं सेवा करता वैसे सेवा देवचंद्र भी करते हैं, और क्यों आप उनके घर नहीं जाना चाहते? कहते बात सेवा की नहीं है, बात हे हरदास उनके स्वरूप की तुमको पहचान नहीं है। तो बहुत दिन हो गया उनसे अपना पैर तुम धुलवाए, उनसे अपना लंगोटी धुलवाए, अपना पैर दबवाए, पानी भरवाए, झाड़ू पोंछा लगवाए, और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आह्लादिनी शक्ति हैं। उन्हीं राधा जी के बदौलत हम वैकुंठ के रहने वाले कृष्ण
हम भी बार बार जन्मते थे, बार बार मरते थे, आज उन्हीं की बदौलत हमको आज गोलोक धाम में स्थान मिला। यदि वो साक्षात पूर्ण परमात्मा की आह्लादित शक्ति यदि हमारी सेवा करेंगी, हमको भोजन कराएंगे, हमको नहलाएंगे, हमको धुलाएंगे, हमारे पर भार होगा, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हे श्री हित हरिवंश संप्रदाय के हरिदास, तुम अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो देवचंद को अपना गुरु बना लेना। वो सब देवताओं के देवता, सब गुरुओं के गुरु हैं, पर मूर्ति मेरी ना देना भूल करके भी। तो हरदास जी कहते कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, यदि भगवान नाराज हो जाए, देवचंद जी नाराज हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो खुद बालमुकुंद कहते तुम चिंता ना करो, आकाश मार्ग से परम धाम से उनके प्रीतम परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी ने उनको पूजा करने के लिए अपना बागा वस्त्र, अपना मुरली, अपना मुकुट दे दिया है, जो सिंहासन पर रखा है। जाकर वही मुरली मुकुट देवचंद को कपड़ा बागे बिहारी का दे देना, पर मेरी मूर्ति ना देना। इसी कारण से श्री कृष्ण प्रणामी घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है। इसकी पूजा होती है बागा वस्त्र, मुरली मुकुट, जो परब्रह्म अक्षरातीत के मुख से जो निकला ग्रंथ है, उसको परमात्मा का जानमय शरीर माना जाता है। और जानमय शरीर जैसे किसी का पूजा करते हैं तो बिना कपड़े थोड़ी होता है, कपड़ा पहना करके श्रृंगार करके पूजा होता है। इसलिए हमारे संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में, श्री कृष्ण प्रणामी घर में, निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है। बांके बिहारी मतलब परमात्मा के बागा वस्त्र, मुरली मुकुट की पूजा होती है। इसलिए लड्डू गोपाल की भक्ति करने वाले गोलोक धाम तक पहुँचते हैं, और परमात्मा अक्षरातीत गोलोक धाम से बहुत ऊपर है। इसको शास्त्र में कहा गया है, गोलोक धामाधिपति काम परेशम शराब ब्रजाम में हम, मतलब गोलोक धाम से परे परमात्मा अक्षरातीत है, उसके हम शरण में हैं। उन्हीं का भक्ति हम सबको करना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।